बनाए खास उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में पाए पशु परिचर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट और डबल जैसे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ लॉन्ग क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन याद रखें, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर ना करें और आज ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें। इंस्टॉल नाउ। नमस्कार सभी साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर सभी पशु परिचर साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं भाई सारे के सारे पशु परिचर साथी? एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो, फैंटास्टिक हो। कैसे हो सारे के सारे? सभी को भाई दूज की और दीपावली का सारा ने रामा श्यामा राम राम सा सारा ने। और आप सभी ने दीपावली अच्छी धूमधाम से मनाई होगी और बड़े ही पटाखे फोड़े होंगे, लेकिन ध्यान रहे शायद शांति से ही पटाखे चलाए होंगे। किसी के कोई चारा वारा तो नहीं जलाया है ना भाई? हैं, आराम से पटाखे चलाए थे। और सभी को आज है जो बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, जो मेरे से छोटे हैं उनको शुभाशीष है। यही दुआ करेंगे कि आप भी जल्द से जल्द सक्सेस हो जाएं और आप भी अगली जब दीपावली आए उस टाइम आप सरकारी नौकरी में रहे और आप भी बड़े धूमधाम के साथ अपने परिवार के साथ दीपावली का आनंद लें। और आज तो वैसे भी इधर उधर सभी के आना जाना रहेगा, कोई इधर से उधर जाएगा, कोई उधर से इधर आएगा, तो आज ज़्यादातर घूमने का रहेगा। वैसे आज की क्लास बहुत छोटी रहेगी। आज इसीलिए क्लास लगाई है कि सभी से रामा श्यामा कर सके, क्योंकि रामा श्यामा बहुत ही अति आवश्यक है। रामा श्यामा ही बोलते हैं सभी के। तो आ जाओ एक बार, थोड़े से रामा श्यामा पशुपालन के भी करवा देता हूँ। तो आ जाए भाई एक बार जल्दी सी, सारे के सारे जुड़ जाएं। बस बहुत छोटी क्लास, बहुत छोटी क्लास, क्योंकि आपको पता है ना कि भाई एक तो घर परिवार वाले आदमी रह गए, दूसरे सरकारी आदमी रह गए, तो घर परिवार भी संभालना है, जो यार दोस्ती है वहां पे भी आना जाना है। तो सभी से रामा श्यामा तो करना ही पड़ेगा, आना जाना ही पड़ेगा, हैं? चलो सारा धूमधाम मनाइए। ठीक है गुरुजी ठीक है। हाँ तो आ जाओ भाई, सारा का सारा आ जाए, नहीं सारा दीपावली मनायोड़ा हो। हाँ, आपको भी राम 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 भैया ना। हाँ वैसे गया हुआ गांव ही हूँ, लेकिन क्लास लेने के लिए गांव से थोड़ा 30 किलोमीटर आगे है, वहां गया हूँ क्लास लेने के लिए कि क्लास लेके आएंगे और बच्चों से राम रूम कर लेंगे। तो एक बार आ जाए भैया ना, फिर शुरू करते हैं। चलो भाई, तो फिर करें शुरू। हाँ ठीक है। एक बार शेयर कर दो सेशन को ना, शेयर कर दो, क्योंकि आज जो छोटे हैं उनके तो मजे ही मजे। गाना सुना होगा ना, मजे ही मजे। आज सारे के सारे आपको पैसा देंगे, पेमेंट मिलेगा आपको। लेकिन नो टेंशन रही, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। मेरे इनकम ज़्यादा है और इन्वेस्ट कम है, क्योंकि मैं छोटा हूँ, मेरे से छोटे कम है, मेरे से छोटे कम है, बाकी मैं भी छोटा ही हूँ। जो बड़े हैं उनको थोड़ा सा वहन करना पड़ेगा बजट। दीपावली है भाई, करना तो पड़ेगा। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास कहां होता है? जो बाह्य निषेचन है, जिसमें बाहरी निषेचन का है, उसमें भ्रूण का विकास कहां होगा? शरीर के अंदर, अंडाशय के अंदर,
चलो भाई, बीच में फोन आ गया था ना। अंडाशय के अंदर या शरीर के बाहर या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं जो बाह्य निषेचन वाले जंतु हैं उनमें भ्रूण का विकास कहां पर होगा? बताएं फटाक से आंसर, क्या आंसर जाएगा? आंसर आ रहा है शरीर के बाहर। सी 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 आंसर आ रहा है शरीर के बाहर, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर। ठीक है, बिल्कुल सही। जब नाम ही बाह्य है तो बाहर होगा, नाम ही बाह्य है तो बाहर होगा, है ना। तो शरीर के बाहर सी आंसर एकदम सही जाएगा। यदि बात करें कि शरीर के अंदर ये आंतरिक निषेचन का है, अंतः निषेचन का या आंतरिक निषेचन का? आंतरिक निषेचन, उनमें जो भ्रूण का विकास है ये शरीर के अंदर रहता है। अगला क्वेश्चन है, वृषण कोश, वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम रखते हैं ताकि अनुकूल वातावरण में शुक्राणु का उत्पादन हो सके? इसकी जब थ्योरी करवाई थी उस समय ही बताया था कि जो वृषण कोश है स्कोर्ट में ये टेस्टिस का टेम्परेचर कम रखते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर है इससे, ताकि जो टेस्टिस है यहाँ शुक्राणु का निर्माण यहीं पर होता है और टेम्परेचर कम होने के कारण शुक्राणु का उत्पादन अच्छा हो सके। तो ये टेम्परेचर कम कितना रखते हैं बताएं, फटाक से आंसर करें भाई। 0.5 से 1 फ़ारेनहाइट, 5 से 7 फ़ारेनहाइट, या 1 से 2 फ़ारेनहाइट, या 15 से 20 फ़ारेनहाइट। तो बताएं कितना कम रखते हैं, फटाक से आंसर करें। आंसर आ रहा है बी बी बी, 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट, 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट, 5 से 7, 5 से 7 सही है। हाँ भाई, दीपावली रात थाने भी राम राम, और यदि थे मारू बड्डा हो तो थाने मेरो प्रणाम, और यदि थे मारू छोटा हो तो थान सारानी आशीर्वाद। अरे ठीक है, 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट बिल्कुल सही जाएगा ना, 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय या वृषण? बताएं शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में ही थोड़ी सी इसकी चर्चा कर ली थी। बताएं फटाक से आंसर दें। आंसर आ रहा है डी, वृषण वृषण वृषण, टेस्टिस टेस्टिस। ठीक है ठीक है, आंसर जा रहा है वृषण वृषण वृषण, सही आंसर है वृषण, एकदम सही आंसर जाएगा। वृषण में है जो शुक्राणु का निर्माण होता है। अब आपको यह बताना है कि यह संख्या में तो 2 होते हैं, लेकिन अब इसमें जो 2 है इसमें टेस्टिस, किस साइड वाला टेस्टिस है जो बड़ा होता है और किस साइड वाला छोटा रहता है? फटाक से कमेंट करें भाई, कौन सा टेस्टिस बड़ा रहेगा, कौन सा छोटा रहेगा। यह संख्या में 2 होते हैं, यह संख्या में 2 होते हैं। यह स्कोर टर्म की सहायता है ना, स्पर्मेटिक कोड की सहायता से आपस में जुड़े रहते हैं। यह स्पर्मेटिक कोड की सहायता से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। बाएं भाग का टेस्टिस बड़ा होता है और दाएं का छोटा। ठीक है, सही आंसर है। जो बाएं तरफ का टेस्टिस है वो हमेशा बड़ा रहता है। बाएं तरफ का टेस्टिस दाएं तरफ के टेस्टिस की तुलना में बड़ा रहता है, चलो अगला प्रश्न लें। पक्षियों में मुर्गी में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी के किस भाग में होती है? अब अंडवाहिनी के किस भाग में होती है पूछा गया है मुर्गी का। तो बताए भाई मुर्गी में कौन से भाग में जो निषेचन की क्रिया होती है?
फटाक से आंसर करें। हाँ दीपावली राम राम भाई, राम राम है ना। हाँ आज त्योहार है फिर भी आपकी क्लास चल रही है। बोला था ना आपको पहले ही, मैंने बोला क्लास तो बेटा मैं लूंगा, चाहे कुछ भी हो क्लास तो चलेगी। तो आज चल रही है क्लास आपकी, तो बस आप क्लास का आनंद ले ना, क्लास का आराम से आनंद ले और मौज करे भाई। आंसर आ रहा है सी इनफंडीबुलम 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 सही है। जो मुर्गियों में जाएगा इनफंडीबुलम जाता है। यदि जो अन्य पशुओं में पूछ लेता, यदि पशुओं का पूछता कि पशुओं में जो अंडाणु तथा शुक्राणु का जो मिलन होता है वो कहां पर होता है, तो फिर जाता एम्पुला है ना, तो फिर जाता एम्पुला। पशुओं में अंडाणु तथा शुक्राणु का मिलन एम्पुला में होता है, एम्पुला में होता है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी गोवंश में व्यस्तता या यौनावस्था आयु होती है, इसे यौनावस्था को ध्यान रखें प्यूबर्टी कहा जाता है, इसे प्यूबर्टी कहा जाता है। और पूछा किसका गया है, विदेशी गायों का, विदेशी गायों का। बताए फटाक से, विदेशी गाय का आंसर करना है। यदि देशी का पूछता तो अलग चला जाता, और ये पूछा है विदेशी का। फटाक से आंसर दे भाई, क्या आंसर जाएगा विदेशी का? 24 से 30 माह या 18 से 24 माह या 12 से 14 या 8 से 12? बताए फटाक से, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलो भाई, कितना जाएगा? आंसर है बी, 18 से 24, 18 से 24। वैसे जो गाय की यौनारंभ आयु मानी जाती है विदेशी की, एग्जैक्ट देखा जाए तो 18 माह होती है। यदि एग्जैक्ट देखा जाए तो 18 माह है, लेकिन विकल्प में 18 सिंगल नहीं आया है, इसके साथ में 24 अटैच है। यदि विकल्प में, इसको नोट लगा के लिख लेते हैं, यदि विकल्प में अठारह व 24 माह अलग अलग हो तो 18 माह सही माना जाता है। 18 माह सही माना जाता है, ध्यान रखें। वैसे गाय की यौनारंभ आयु 18 से 24 माह है, और जो एज होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इस 18 से 24 एज में यदि आप एक सही लाइन पे रह जाते हैं तो आप कम एज में सक्सेस हो सकते हैं। यदि आप 18 से 24 एज में थोड़ा सा लाइन डाइवर्ट हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी के मजे ही मजे हो जाते हैं फिर, है ना। थोड़े समय तक तो लगता है कि नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये ऐसा रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। इस टाइम यदि डाइवर्ट हो गए तो फिर मामला आपका बहुत खतरनाक रह जाता आगे चल के। यदि आप इस एज में आप सही लाइन पे रह गए, नशे पते की लाइन में नहीं घुसे, यदि कोई अदर मैटर में नहीं घुसे, तो फिर आप एकदम सेफ रह जाते हैं और आपके सक्सेस होने की संभावना भी ज्यादा रहती है ना। तो गाय की भी यौनारंभ आयु यही है, और ये तो महीनों में और अपने इंसानों में सालों में रहता है। चलो अगला प्रश्न है, दो मध्यकालों के बीच शारीरिक व क्रियात्मक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दो मध्यकालों के बीच का पूछा है। विकल्प है मध्यकाल, मध्यचक्र, मध्यहीनता या एस्ट्रस। बताइए फटाक से आंसर करें भाई। दो मध्यकालों के बीच की अवस्था का पूछा है। नाम देख के इसका आंसर निकाल सकते हैं आप, नाम देखे ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। दो मध्यकाल के बीच की अवस्था का पूछा है, जो सारी क्रियात्मक घटनाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही है, मध्यचक्र, मध्यचक्र, मध्यचक्र।
मधचक्कर है, मधचक्कर है, बिल्कुल सही जाएगा, मधचक्कर कहलाएगा ना, मधचक्कर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ में गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है? भेड़ का गर्भकाल पूछा है। विकल्प है 142 दिन, 147 से 150 दिन, 152 से 155 दिन या 300 दिन। अब भेड़ है भाई, सीधी सी बात है, लरड़ी की ता के दिनों ब्याजा, लरड़ी हो नहीं, लरड़ी परजीवियों का म्यूजियम, सीप ओविसेरिस, ये कितने दिन में ब्याह जाती है टपिंग होने के बाद? क्योंकि मैटिंग की क्रिया टपिंग कहलाती है। तो बताएं इसका गेस्टेशन पीरियड। आंसर आ रहा है बी, 147 से 150, 147 से 150, 147 से 150, बी 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 सही आंसर है। हाँ भाई, राम 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 राम, है ना, आज तो राम राम ज्यादा होवेला, ध्यान रखजो। टाबरू विश्वास कर लियो, किसी को हैप्पी दीपावली बोलना हो तो आज किसी भाई को राम रूम बोल लेना, है ना। चलो 147 से 150, यदि इसका एग्जैक्ट देखा जाए तो 148 रहता, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी कि 148 दिन होते ही भेड़ भी आ जाएगी, है ना। ऐसा एग्जैक्ट नहीं रहता है कि इसका औसतन रेंज चलता है 145 से लेकर 150। जबकि बकरी की बात करें तो बकरी भेड़ की तुलना में 5 दिन बाद में भी आती है। भेड़ भी आती है 145 से 150 दिन में, और जो बकरी होती है वो 150 से 155 दिन में भी आती है। वो बकरी 5 दिन थोड़ी लेट भी आती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बकरी में ब्याने की क्रिया को क्या कहा जाता है? भाई बकरी ब्यावे नहीं, जो बकरी ब्याती है इस क्रिया को क्या कहा जाता है ये बताना है। बताओ आंसर क्या जाएगा? टपिंग, किड, किडिंग या सर्विंग। बकरी के ब्याने की क्रिया। बकरी की कहानी याद होगी आपको, बकरी की कहानी याद होगी कि बकरा और बकरी दोनों बैठे रहते हैं। तो बकरी जो फीमेल है, बकरा जो मेल है, तो फीमेल क्या है कि यदि मेल चुपचाप बैठेगा तो भी उनको थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि क्या मामला है। तो जो फीमेल है, बकरी है, वो बकरे को बोलती है कि भी चुप क्यों बेटा, कुछ बक ना, बक। तो बक होता है इसका वयस्क नर। तो फिर बकरा बोलता है यार क्या बकू, तू टाबर है, नैनी है, डोल है, नैनी है, डोल है, गुड़िया है। तो जो इसकी वयस्क मादा होती है इसे डो या नैनी कहा जाता है। तो बकरी बोलती है कौन है नानी, कौन है गुड़िया, कौन है डोल, आई एम फुल मैच्योर। आज जैसे बोलती है अच्छा, ये बकरी बोलती है कि मैच्योर, तो बकरा बोलता है अच्छा कि फिर इधर क्या करें, चलो वॉलीबॉल खेलेंगे। तो जैसे जाता है 21 दिन होता है, हिट में आती है, जैसे मैटिंग होने का समय होता है तो बकरी बोलती है रुक जाओ, भेड़ की तरह मुझे सुपारी नहीं देने का। तो बोली फिर कि कुछ नहीं, मुझे ना वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद है। तो बकरे ने बोला ठीक है खेल ले भाई, कोई बात नहीं, यदि तुझे इस टाइम में भी वॉलीबॉल खेलना खेल। तो बोली वॉलीबॉल में ना पहला शॉट मैं ठोकूंगी, जो पहला शॉट लगाया जाता है वॉलीबॉल में उसे सर्विस कहा जाता है। तो इसने शॉट लगाया पहला, तो वो हुई सर्विंग। अब जैसे ही सर्विंग हुई 150 से 155 दिन हुए, बकरी है जो किड़किड़ाने लगी, और किड़किड़ाना क्या है, इसके ब्याने की क्रिया किडिंग कहलाती है। तो जो किडिंग है, अब जैसे किडिंग हुई तो बाहर निकल के कौन आया, किड। बहारो फूल बरसाओ, तुम्हारा किड 104 नंबर एम्बुलेंस में आया है। तो इसका किड है जो क्या कहलाएगा, नवजात। और ये टपिंग तो आप जानते ही हो, भेड़ में मैटिंग की क्रिया, भेड़ में मैटिंग की क्रिया, और सर्विंग है बकरी में मैटिंग की क्रिया। बकरी में मैटिंग की क्रिया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में। विकल्प है इवर्टेज, पेप्सिन, लैक्टेज या जाइमेज। बड़ा शानदार प्रश्न है भैया, बताइए फटाक से आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, नाम देखते ही आप पता लगा सकते हैं प्रोटीन से। आंसर आ रहा है बी, पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन है, पेप्सिन है, पेप्सिन है। ठीक है, ठीक है, पेप्सिन आंसर जा रहा है, बी आंसर जा रहा है, बिल्कुल सही जाएगा, पेप्सिन है। यह भोजन को पाचन करवाने में भी काम करता है। भोजन
पाचन में भी, भोजन पाचन में भी सहायक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के दांत भोजन को चीरने व फाड़ने हेतु उपयोग में आते हैं? अब चीरने फाड़ने का काम कौन सा दांत करेगा? वैसे दांत होते दो प्रकार के, यदि बनावट के आधार पर ले जाएं तो फिर चार प्रकार के होते हैं। तो टाबरू थांके मुंडा में दांत कितना है? ये आपके दांत कितने होते हैं स्थायी दांत? बताओ। जितने आपके हैं स्थायी दांत उतने ही स्थायी दांत गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इन सभी के हैं। बता दे कितने हैं आपके स्थायी दांत? चलो इसमें तो रदनक चला जाएगा, जिसे कहा जाता है कैनाइन दांत। कैनाइन दांत यह रूमिनेंट्स में एब्सेंट रहता है। रूमिनेंट्स में एब्सेंट रहता है, ध्यान रखें, जुगाली वाला नहीं ले जा सकते, क्योंकि यह दांत ऊंट में भी पाया जाता है, जबकि ऊंट तो मांसाहारी है ही नहीं, ऊंट शाकाहारी है। तो अपन प्रॉपर इसमें यह लिख सकते हैं कि यह दांत रूमिनेंट्स में एब्सेंट रहता है। यह दांत रूमिनेंट्स में, पशुओं में अनुपस्थित रहता है। अनुपस्थित रहता है, ध्यान रखें, ठीक है। अरे टाबरो, आज तो त्योहार को दिन है, तो क्लास को थोड़ा लाइक और शेयर करते रहे ना, और बच्चों को जोड़ते रहे, क्योंकि आज के दिन भी आपकी क्लास चल रही है। अरे देवता, लाइव क्लास है, नहीं लाइव क्लास है। हाँ, राम राम है भाई सारा ने। चलो अगला प्रश्न देखें। पशु शरीर की एकमात्र ग्रंथि जो एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन दोनों प्रकार की होती हैं। एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन दोनों प्रकार की होती हैं। यकृत, अग्नाशय, प्लीहा या पित्ताशय। फटाक से आंसर करें। एकमात्र ग्रंथि है ये शरीर की, सिंगल है ग्रंथि। ये कौन सी है? फटाक से बताएं। आंसर आ रहा है अग्नाशय, 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 अग्नाशय आंसर आ रहा है। अग्नाशय आंसर आ रहा है। अग्नाशय आंसर आ रहा है। शानदार 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 हुए ना, अग्नाशय ठीक आंसर जा रहा है। ध्यान रखें, अग्नाशय, अग्नाशय एक पूर्ण पाचक रस है। पूर्ण पाचक रस है ये, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सांस लेना एक है। अब सांस लेने की क्रिया कौन सी है? रासायनिक अभिक्रिया है, या भौतिक क्रिया है, या गतिज अभिक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं है? फटाक से बताएं भाई। सांस लेने की क्रिया अर्थ है या सांस लो नहीं, आ क्रिया कौन सी हो गई? रासायनिक है कि भौतिक है कि गतिज है? आंसर आ रहा है भौतिक, बी 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 बी। चलो बीबी को लॉक करो, बीबी को लॉक करो। अरे देवता, बीबी को आज है ना, त्योहार के दिन लॉक कैसे करवाओगे रे देवता हो? बीबी को लॉक कैसे कराओगे? ऐसे बोलो कि बी विकल्प को लॉक करो, है ना, बी विकल्प को लॉक करो। अगला प्रश्न लेते हैं। ऑक्सीश्वसन में होने वाली ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां पर होती है? ग्लाइकोलाइसिस की पूछी है भाई, ग्लाइकोलाइसिस की पूछी है। ये कहां पर होता है? जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है वो कहां पर होता है? फटाक से बताएं। ग्लाइकोलाइसिस का है, कहां पर होता है? आंसर आ रहा है ए, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक है, ठीक है, कोशिका द्रव्य सही आ रहा है। आंसर ए ए ए ए। हाँ, नहीं लाला, क्लास बस थोड़ी सी क्लास है ना, थोड़ी देर की क्लास है, फिर इतनी क्लास लेंगे आज। कोशिका द्रव्य आ रहा है, सही है आंसर, ठीक है। कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ध्यान रखें, क्रेब्स चक्कर, क्रेब्स चक्कर। इसमें ध्यान रहे,
38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड तो है क्षेत्र के आधार पर रोग और एक साइड है रोग का उदाहरण। कराओ भाई इनका मिलान। वैसे ये वाला प्रश्न एक बार और हो रखा है, वैसे ये वाला प्रश्न एक बार और हो रखा है। बताएं, फटाक से आंसर करें, कौन सा आंसर जाएगा। यदि इसमें आपको एक विकल्प आता है तो आप ये पूरा प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। हाँ भाई, राम राम। अरे कमेंट आ रहे हैं, सारों के कमेंट आ रहे हैं, पढ़ नहीं रहा हूं कमेंट ना, क्या करना है, कमेंट पढ़ के। आंसर आ रहा है डी 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 डी। चलो डी को अभी मिलान करवा देते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो डी को सबसे पहले पकड़ते हैं, पेंडेमिक। पेंडेमिक है बर्ड फ्लू, बड़ी महामारी। जो डी है वो 3 के साथ, ये एक ही विकल्प में है जो डी 3 के साथ गया है। फिर बात करें एपिडेमिक, तो एपिडेमिक में है खुरपक्का मुंहपक्का। फिर बात करें एंजोटिक, तो यह है एंथ्रेक्स, और स्पोरेडिक है रेबीज। तो इसका डी विकल्प एकदम सही बैठेगा। अगला प्रश्न है, किस बीमारी में मादा पशु के थन व अडर में कठोर सूजन आ जाती है। भाई पशु का जो थन या अडर है उसमें सूजन आ जाती है, सूज जाता है। तो कौन सी बीमारी में होता है, जब नाम ही थन से शुरू हुआ है। भाई पशु के थनों में गड़बड़ी होती है, तो वो किस बीमारी का लक्षण है। आंसर आ रहा है मेस्टाइटिस ए। मेस्टाइटिस 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 ए आंसर। तो इसकी ट्रिक्स याद है तो ट्रिक्स लिखे भेजे तुरंत ही। यदि इसकी ट्रिक्स याद है तो तुरंत इसकी ट्रिक्स लिखे भेजे भाई। क्या ट्रिक्स जाएगी, आपको बताया था कि जो थनैला है जो थनैला है, थनैला के नाम से नहीं आता है, ये दूसरे नाम से ज्यादा आता है कि ये मेस्टाइटिस नाम से पूछेगा आपको सीधा सा, और पूछ लेगा कि भाई कौन सी बीमारी है। तो बताएं, इसकी ट्रिक्स लिख के भेजे सारे के सारे, क्या ट्रिक्स जाने वाली है। मेस्टाइटिस सही है। इसकी ट्रिक्स है थने, गाम, आयन शोध, स्टे। थने से है थनेला, गा से है गारगट। गारगट का मतलब है गांठें बनेगी पशु के थन में। मा से है मेस्टाइटिस। आयन से है आयन का शीत। शोध से है स्तन शोध। और ये स्टे है, ये है इसका रोग कारक। स्टे से है स्ट्रेप्टोकोकस। और ए से है एग्लेक्सिया या एग्लेक्टाई। एग्लेक्सिया या एग्लेक्टाई, ठीक है भाई। यह है इसका रोग कारक। यह है भाई उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर है। ये ऑफर ध्यान रखें 3 नवंबर तक ही सीमित है। इसमें आपको पशु परिचर, पशुपालन की जो मेरी पुस्तक है, जिसमें 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी, 11वीं 12वीं आरबीएससी और साथ में है पीवाईक्यू, ये सभी चीजें आपको मिलेगी मात्र और मात्र 72 रुपए में। और साथ ही जो उत्कर्ष बुकशाला की अन्य पुस्तकें हैं, जितनी भी उत्कर्ष बुकशाला पर अवेलेबल पुस्तकें हैं, उन सभी पर आपको मिल रहा है अप टू 80% तक का डिस्काउंट, ठीक है। तो आज ही आप उत्कर्ष बुकशाला में जाएं और वहां एग्रीकल्चर सिलेक्ट करें, और एग्रीकल्चर सिलेक्ट करते ही मेरी वाले आपको पुस्तक दिख जाएगी, ऑर्डर कर लेना, ज्यादा महंगी नहीं है। अरे आज तो वैसे भी सभी की इनकम हो रखी है, जो घर में छोटे हैं उनको तो पैसा मिला हुआ है, तो उन पैसों से आप किताब खरीदें।
किताब एक बार आप खरीदोगे तो ये आपका भविष्य बनाने में बहुत ज्यादा सहायक रहेगी। तो आप वापस कई किताबें लोगों को खरीदवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सही यूज ले रहे हैं पैसा, पढ़ाई में पैसा आप इन्वेस्ट करें। भाई हमारे भी घर वालों ने पैसा इन्वेस्ट किया ना हमारे ऊपर, तो वो इन्वेस्ट आज हमें कितना फायदा दे रहा है कि भाई पिताजी ने इन्वेस्टमेंट किया था, पढ़ाया था, तो आज उनकी बदौलत हम सक्सेस हैं। तो हमने भी वो पैसा है वो किताबों पे, पढ़ाई पे खर्च किया है। तो आप भी ज्यादा उठपटांग से खर्च करके क्या करोगे? ज्यादा महंगी पड़ नहीं रही है, 72 रुपए की ये है और लगभग 30-40 रुपए डिलीवरी चार्ज लगेगा, यानी 100-110 रुपए तक पहुंच जाएगी। तो समय पे मंगा लेना और शानदार वाली तो आप तैयारी करना। उत्कर्ष ऐप के जो सभी एग्रीकल्चर के ऑनलाइन कोर्स हैं उन पर मिल रही है आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट, साथ में एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्स के साथ मिल रहा है आपको फ्री लाइव फ्रॉम क्लासरूम का जो कोर्स है। इसमें पशु परिचर जो स्टैंडर्ड बैच है 75 दिन वाला, ये मिलेगा आपको 600 रुपए में और प्राइम मिलेगा 1100 में। पशु परिचर एमसीक्यू मिलेगा 400 में और कॉम्बो मिलेगा 500 रुपए में। जेड फाउंडेशन बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो 3500 रुपए का मिलेगा और ये प्राइम लेना है तो ये 4500 का है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स लेना तो ये मिलेगा आपको 2500 रुपए में। यदि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो ये सुपरवाइजर की जो टेस्ट सीरीज है 100 रुपए में मिलेगी, जेड की 150 में और पशु परिचर की मात्र मिलेगी 200 रुपए में, है ना भाई। तो जिसको जो अच्छा लगे वो आप कोर्स ले सकते हैं। तो बताए भाई आज का सेशन कैसा रहा? छोटी क्लास बोलते बोलते काफी लंबी चली गई क्लास, है ना। फोन पर फोन आने शुरू हो गए कि आज के दिन तो छुट्टी कर लो भाई, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं कमेंट देखो सभी का आ रहे हैं, कमेंट सभी का आ रहे हैं, सभी को राम राम भी हैं और शुभकामनाएं हैं। थोड़ी सी संयम व्रत के ही दीपावली मनाए क्योंकि ज्यादा सहन शक्ति का समय नहीं है ना। ज्यादा सहन शक्ति का समय नहीं है। किसी से यदि मजाक भी करो तो एक लिमिटेड रूप में ही मजाक करना, है ना, ताकि आप वापस आपस में साथ बैठ के चाय पानी पी सको। तो चलो मिलते हैं कल वापस सुबह 8 बजे। तो बड़ों को तो अपना प्रणाम है और छोटों को सुबासी से मिलते हैं कल सुबह 8 बजे उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। तब तक सारा भाइया ने और सारी भाइया ने दीपावली और रामा श्यामा की हार्दिक शुभकामनाएं और राम राम सा।